स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 दे चुका हूं, आज है हमारा पार्ट 2। और आपको मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट होगा आपके आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए। तो आपका समय मैं कम से कम लिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 2020 में हाल में ही जारी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी इंडेक्स बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए हम सारे सूचकांक देख लेते हैं कौन कौन से सूचकांक हैं यहां पर। तो उन सभी सूचकांक को यहां पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि 142वां है, मानव पूंजी सूचकांक 116वां आप देख पा रहे होंगे, विश्व शांति सूचकांक 139वां और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 72वां है। तो यहां पर ये सभी इंडेक्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 131वां स्थान मिला है भारत को यहां पर मानव विकास सूचकांक में, और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत और कौन सा देश है जिसके बीच स्वाधीनता सड़क अर्थात इंडिपेंडेंट रोड का शुभारंभ 26 मार्च को 2021 को होगा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताता हूं यहां पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क जिसका शुभारंभ 26 मार्च 2021 को होगा। और यहां पर बांग्लादेश के बारे में आपको मैं डिटेल से बता दूं, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं यहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 17 दिसंबर 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक वर्चुअल समिट अर्थात ऑनलाइन समिट हुई है, एक मीटिंग हुई है जिसमें रेल लिंक का उद्घाटन किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इसका नाम क्या दिया जाएगा। तो आपको मैं दिखा दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेल लिंक का निर्माण हुआ। हमारे पड़ोसी देशों से संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल लिंक परियोजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 42वां संचार उपग्रह जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया है। अब इसका नाम हमें यहां पर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-01। CMS कैसे याद रहेगा? C फॉर कम्युनिकेशन, MS यहां पर हो जाएगा सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 01 ये भारत का है और ये 42वां संचार उपग्रह है भारत का। और इससे भारत का जो दूर संचार है अर्थात मोबाइल नेटवर्क और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत को एक बड़ा मूव यहां पर मिलेगा। और इसरो के चीफ कौन है हमारे यहां पर? इसरो के चीफ हैं के सिवन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर। इसने दिसंबर 2020 में विजन 2035 का श्वेत पत्र जारी किया है। आपको मैं बता दूं ये एजेंडा विजन 2035 के नाम से जारी किया गया है। बेसिकली इस पत्र में जन स्वास्थ्य निगरानी का विशेष रूप से जिक्र किया गया है और ये दिसंबर 2020 में विजन 2035 के नाम से ये श्वेत पत्र जारी किया गया है जिसका नाम है जन स्वास्थ्य निगरानी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र, हम बात कर रहे हैं शीतकालीन सत्र वर्ष 2020 का स्थगित हो गया है, ये आयोजित नहीं होगा। और एक किसके कारण से यहां पर फैसला लिया गया है? कोरोना महामारी के कारण। इससे पहले जो हमारा मानसून सत्र था पहले दिन ही 8 सांसद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके कारण से इस बार शीतकालीन सत्र को आयोजित न करने का फैसला लिया गया है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र वर्ष 2020 को आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगला सत्र कब आयोजित होगा। आपको मैं पुराने संसद भवन की बिल्डिंग भी साथ साथ दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये पुराने संसद भवन की बिल्डिंग की जगह नए संसद भवन की बिल्डिंग का भी शुभारंभ हुआ है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और जनवरी 2021 में इस शीतकालीन सत्र अब आयोजित किया जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं दोस्तों यहां पर। कोविड-19 कोरोना की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री, उस देश का नाम आपको बताना है। उनका नाम है अम्ब्रोस मंडुवाला। तो आप यहां पर मैप पर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड मैप मैंने यहां पर चस्पा किया है और इसका नाम है एस्टविनी।
और आप इस देश को देख पा रहे होंगे, अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है और इसका नाम है एस्टवानी। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अम्ब्रोस मांडुवलो डल मिनी। इनका निधन कोरोना की वजह से 13 दिसंबर 2020 को हो गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम, एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएनईपी। और यूएनईपी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया है? तो मैं आपको सब कुछ डिटेल से बता देता हूं। ये पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और मैं बात करूं यूएनईपी का कार्य क्या है बेसिकली, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बेसिकली हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को यहां पर 2020 में सम्मानित किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में भी बताया। यूएनईपी ने प्रेरणा और कार्यवाही अर्थात इंस्पायरेशन एंड एक्शन श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार किसे दिया है? दोनों ही श्रेणी अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हैं, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन और इनको दिया गया है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर दोस्त? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा याकोबा शब्दोगो। याकोबा शब्दोगो को यहां पर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। और किस श्रेणी में? इंस्पायरेशन एंड एक्शन श्रेणी में। तो आते हैं, राइट आंसर आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं यूएनईपी। पिछले दो क्वेश्चन भी इसी से थे। पहले हमने सबसे पहले देखा चैंपियन ऑफ द अर्थ, इसके बाद देखा एक्शन एंड प्लानिंग में, अब देख रहे हैं पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी की तरफ से किसको दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आप इनकी फोटो यहां पर देख पा रहे हैं। इनका नाम है फ्रैंक बेनी मार्मा और इनको यूएनईपी की तरफ से पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। पिछले बार यूएनईपी और यूनाइटेड नेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर इंक्लूड किए हैं ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएनईपी का एंटरप्रेन्योरशिप विजन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? तो इन सारे अवार्ड्स को आप एक पेपर पर लिख लें। सारे अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आए थे, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहां पर संकलित करके आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर राइट आंसर है मिंडी लोबेर। मिंडी लोबेर को यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप विजन, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो छोटे उद्यमी होते हैं, छोटे स्तर के यहां पर उद्यमी होते हैं, जो व्यापार शुरू करते हैं, अपने साथ साथ बहुत से लोगों को रोजगार देते हैं। इस श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिंडी लोबेर जी को दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यूएनईपी का साइंस एंड इनोवेशन श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस साइंस एंड इनोवेशन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर फेबियम लेंस को। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, जहां पर आप सारे क्वेश्चन एक साथ देख पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे यूएनईपी क्वेश्चन आप एक पेज पर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस के S-400 मिसाइल जो कि रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर किस देश के साथ प्रतिबंध लगा दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, S-400 मिसाइल सिस्टम है, इस पर रक्षा पर रोक लगा दी गई है। ये बेसिकली तुर्की देश पर अमेरिका ने रसिया के S-400 रक्षा प्रणाली को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया। तुर्की रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं खरीद सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य को सौंपने की घोषणा की है? तो मैं आपको दिखा दूं कि आप भारत के मैप पर देख पा रहे होंगे, ये राज्य है ओडिशा। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप मेजबानी में ओडिशा को सौंपने का निर्णय लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिला विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी किया है। इसका आयोजन किस देश में होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं।
जैसे कि मैप पर देख पा रहे होंगे, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, आईसीसी के महिला विश्व कप 2022 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहलवान श्रीपति खानचनाले का निधन हाल में ही हो गया है। 14 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया है। उनको सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहां पर पहलवान श्रीपति खानचानले का हाल में ही निधन हुआ है। उन्हें हिंद केसरी पुरस्कार से नवाजा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं, विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। विधानसभा और विधान परिषद ने अर्णव गोस्वामी के मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी नोटिस के जवाब नहीं देने का प्रस्ताव पास किया है। ये किया है महाराष्ट्र की सरकार में। मैं आपको बता दूं कि अर्णव गोस्वामी एक विशेषकर रिपब्लिक इंडिया के एक एंकर के साथ साथ वहां के मालिक भी हैं और पूछता है भारत, इनका प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहां पर महाराष्ट्र की विधानसभा ने यहां पर एक निर्णय लिया है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब ना देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है उदय कोटक। उदय कोटक को हाल में ही दोबारा फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उदय कोटक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा यहाँ पर विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि कारगिल दिवस, जिसको विजय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसको राइट आंसर है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिनका नाम है प्रोफेसर रोद्दम नरसिम्हा और इनका हाल में ही 14 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। उन्हें कौन सा बड़ा पुरस्कार मिला था? तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर रोद्दम नरसिम्हा को मिला था पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब से कौन सा एस्ट्रॉइड गुजरा? उसका नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि उसका नाम है 2020 XF4 और यहां पर ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी की कक्षा से बेहद करीब गुजरा है और ये एस्ट्रॉइड बहुत ही भयानक होते हैं, कभी बहुत भयंकर तबाही भी मचा सकते हैं। 16 दिसंबर 2020 को ये पृथ्वी की कक्षा से बेहद करीब गुजरा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है शशि शेखर वेम्पति को। शशि शेखर वेम्पति एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन की नई तारीखों की घोषणा की गई है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस फेडरेशन 17 दिसंबर 2020 को। अब ये कब से कब तक खेला जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि 8 से लेकर 21 फरवरी के बीच में ये खेला जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से दिसंबर 2020 में खेल समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है। तो उस समिति का नाम आपको बता देता हूं। उस समिति का नाम है भारतीय पैरालंपिक समिति और इसकी तरफ से बैन तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों तक इसे जरूर भेजिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर पूछता हूं जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे लकी विनर भी बन सकते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए और जो भी लोग कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देंगे हमारे लकी विनर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।